तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। राधा बोले तो विश्वास करो, रजिस्टर तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जहां रजिस्टर रखा है वो सब फाड़ दिया गया आपका रजिस्टर। विचलित क्यों हो रहे हो? तुम्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम वाला जो रजिस्टर था वो हटा दिया गया है। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्या। एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गंवार गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ये हमारे एक दो में, भारत में मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। फिर ऐसे नशा करते हैं, फिर माता पिता को त्रास देते हैं। उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले, हमका केवल हम और तुम है। तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वही यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। हमारे पास भगवान का बल है। बोले और छींक दिया, खोट हो, बिल्ली रास्ता काट गई, खोट, दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। महाराज जी, एक बार मुझे जीवन में धोखा मिला। अब कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी मुझे झूठा लगता है, मेरा मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। महाराज जी, ऐसे में मुझे आगे कैसे? भगवान पर विश्वास कर सकते हो? संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे तो भी वो एहसान मानने वाला नहीं, तो भी नहीं मानेगा कि धन्य है इसने हमारे प्रति जीवन दे दिया। बड़ा विचित्र। हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं। भजन में मन नहीं लगेगा, भागवतिक कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या न लगे वहां जाना पड़ेगा, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है कि लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आप नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है? अधिक भोजन करने वाला
कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ। पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे खाते, रोज रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे भोजन इतना पाए जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर आप सुगमता पूर्वक शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप ये स्वीकार कीजिए अभी कि मैं प्रियालाल का हूँ। एक बार अपने सब कहते हैं, मैं प्रियालाल का हूँ। हो गए। एक बार कहा हम प्रियालाल के हैं तो फूलों के सिंहासन में बैठे हुए हमारी किशोरी किशोर जो तालियां बजा के हंस रहे, देखो ये मेरे जब भूल गए थे, आज हमारे पहल में आके कहते मैं प्रियालाल का हूँ। और प्रियालाल ने अपना निकुंज का रजिस्टर निकाला, लिख गया हम सबका नाम। ललिता विशाखा भी सखियों ने हम सबके नाम नोट करवा दिए प्रियालाल के निकुंज महल में। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है उसमें। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, बाहर से आप पिटाई सह सकते हो, मन की पिटाई नहीं सह सकते हो। साधक वही जो मन की मार सह जाए। 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती हो, आत्मबलहीन डरपोक अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। अब वही भगवान है जिन्होंने इतना विशाल ब्रह्मांड सब रचना, वही भगवान पालने में भूल गए। समझ रहे? तो हमारे भगवान हमारे लिए कितने छोटे बन सकते हैं। हम क्यों डरे, क्यों डरे? जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। हम छोड़ दो रात जादू। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब उसको घटकते हैं ना तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हम जीत ना सके। बस हमारे साथ भगवान हो, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, पवित्र रहो। गंदे लोगों से मत मिलो, गंदे दृश्य मत देखो, मोबाइल आदि गंदी वृत्तियों को ना देखो, नहीं तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी। ठीक है, और चुप रहो।
गंभीर रहो, गंदी बातों का महत्व ही मत रखो। वो आ रही मन में, उनको ऐसे हटाते रहो कूड़ा करकट की तरह। जैसे पागल आदमी बोलता है हम नहीं मानते, ऐसे ही हमारा मन पागल है, वो कुछ भी प्रेरणा करे हम नहीं मानते। बस विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? खेल है, पक्का गेम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। माया का ये चौसर बिछाकर वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा, दूसरा खिलाड़ी भी नहीं। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, तो हार भी वही है और जीत भी वही है। अगर ये जान गए तो तुम मुक्त हो गए खेल से, और नहीं जाने तो फिर वो बड़ा भयावह भी है और बड़ा प्यारा भी है। ये जो मांस मछलियां खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भून के खाया जाता है ना, ऐसे एसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओ। एक, हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं।